नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। 2 क्लासें हो गई थी, मैंने दूसरी क्लास में बहुत सारी टाइप करवा दी थी। आज की क्लास में अपन बची हुई सारी टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं इस पीपीटी में। तो और सारे ही जो एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और मैंने एक भी टाइप नहीं छोड़ी है। इन टाइपों के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए कल से आगे शुरू करते हैं। कल हमने 21 क्वेश्चन करे थे, आज हमारे सामने 22वां क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। यह है ए, यह क्या आएगा? ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है तथा ए काम को करने में 20 दिन लेता है, तो बी कार्य को करने में कितना समय लेगा? पहले एक सिंपल सी बात समझो। कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तो कैसे कर रहे थे दोनों मिलके? एलसीएम कितना? 60। ए की कार्य क्षमता आई 15 चौक 60 और बी की कार्य क्षमता आई 20 दिए 60। तो ये तो क्या था? समय, टाइम। ये था टोटल वर्क, और ये क्या थी? कार्य क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ए और बी के समय का अनुपात बताओ। समय का अनुपात ए और बी के समय का अनुपात कितना हो गया? 15 है ए और बी का कितना आया? 20। तो इनका अनुपात 5 दिया 15, 5 चौक 20। कितना? अब बताओ कि समय का अनुपात कितना है? 3:4। मुझे इनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 4:3। तो हम क्या देखते हैं, जब 2 लोग कार्य कर रहे हों तो उनके जो समय का अनुपात है उनकी कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है ना? ये 3:4 था समय, तो कार्य क्षमता 4:3 हो गई। ठीक है, हर बार ऐसा ही होगा। 2 लोग काम कर रहे हैं, समय अलग अलग है, तो उनके जो समय का अनुपात है वो कार्य क्षमता के अनुपात का क्या होगा? इन्वर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा। 3:4 है तो ये 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा हमेशा होगा। आप और भी कुछ लेके देख सकते हैं मान। मैं एक मान और लेके देख सकता हूँ। मान लेते हैं कि ये कितना है? 20 और ये कितना है? 30। वही कितना? 60। तो 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। मुझे इनके समय का अनुपात कितना होगा? 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 2:3 है इनके समय का अनुपात, और कार्य क्षमता का अनुपात 3:2। उल्टा हुआ। ठीक है, आप भी कुछ भी लेके मान सकते हैं, तो भी हमेशा जो टाइम का अनुपात आएगा कार्य क्षमता के अनुपात का क्या आएगा? उल्टा आएगा। आप हमेशा मान के चलिए इस बात को। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। हम सीधा कार्य क्षमता ही लिखते हैं। कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी किसकी? ए की और बी की। क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी से 3 गुनी है, यानी बी की अगर एक कार्य क्षमता है तो ए की कितनी होगी? 3 हो गई। तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है तो इनके समय का अनुपात क्या आएगा? जो लिया गया समय इनका है उसका अनुपात हो जाएगा 1:3। होगा कि नहीं? ठीक है, अगर समय इनका 1:3 है। अब देखो आगे कह रहा है ए काम को करने में 20 दिन लेता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। यानी कि ये कितना गुना हो गया? 20 गुना हो गया। तो 20 काम को करने में कितना समय लेगा? ये गुणा 20 है तो ये भी क्या होगा? गुणा 20 ही होगा। तो बी कितने दिन लेगा इसमें? 60 दिन लेगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 60 दिन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब 2 लोग काम कर रहे हो तो कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का क्या होगा? उल्टा होगा। 3:1 कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, ये कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा था। समय का अनुपात इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। 3:1 का 1:3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है। अगर 1 यूनिट 20 है तो 3 यूनिट कितने होंगे? 60 होंगे। तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ, 23 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। वही कार्य क्षमता
ए है और बी है। ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, बी की अगर 1 है तो ए की कितनी 3। तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा 1:3 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि वह एक काम को करने में बी से, ये क्या है, बी से 60 दिन कम लेता है तो दोनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। ए के बारे में कह रहा कि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुना है और यदि वह एक काम को करने में बी से 60 दिन कम लेता है, यानी कि ये 1 यूनिट ले रहा है, ये कितना 3 यूनिट, तो कितने यूनिट कम ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में उसने ये बताया था कि ए इस काम को इतने दिन में कर सकता है, या फिर वो ये बताएगा कि बी इस काम को इतने दिन में कर सकता है। तो बी से देख लेंगे कितना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो ए से गुणा कर देंगे। ए का दे रखा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, बी से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ उसने दिया है ए बी से 60 दिन कम लेता है, यानी कि 2 यूनिट कम ले रहा था, 2 यूनिट की वैल्यू 60 दे दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60/2 कितना हो जाएगा 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30। इसका मतलब ए कितना समय ले रहा है 1 यूनिट, तो कितना ले रहा होगा 30 दिन। बी कितना समय ले रहा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30×3 = 90। कितना दिन ले रहा है 90 दिन। ठीक है, ए की पूछता तो 30 उत्तर हो जाता, बी का पूछता तो 90 उत्तर हो जाता। लेकिन कह रहा है कि दोनों अलग अलग इस काम को, यही पूछ रहा है, अगर दोनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे, ए तो लेगा 30 दिन और बी लेगा 60 दिन। देखो ये 60 दिन कम ले रहा है, ए बी से 60 दिन कम ले रहा है कि नहीं, वो भी बात सही होगी। ठीक है, बात समझ में आई नहीं। कार्य क्षमता का अनुपात समय का उल्टा हो गया। अनुपात तुम्हें पढ़ा ही है, या तो ये वैल्यू देगा या ये वैल्यू देगा या इनका अंतर देगा। इनका अंतर दे रखा था, 2 यूनिट की वैल्यू 60, 1 की 30। 1 का पूछा है 1 की 30, 3 का पूछे तो 3 की 90। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि वह एक काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है तो वे एक साथ काम करते हुए कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। कार्य क्षमता किसकी, ए की और बी की। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी की अगर 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी 2। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। इतना ठीक है। यदि वह एक काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है, कितना कम ले रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। इसका मतलब ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और बी 2 यूनिट में कर रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बी कर रहा है उसको 60 दिन में। अगर पूछता कि दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए 30 दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा 60 दिन में। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी 60 दिन में। ये तो हमने पढ़ा ही था, अगर दोनों अलग अलग काम को इतने दिन में करते हैं, अलग अलग इतने में करते हैं, तो एक साथ कितने में करेंगे, ये 30 में ये 60 में, एलसीएम कितना 60, तो ए और बी 1, तो दोनों मिलके a + b बराबर हो जाएगा 60 में दोनों की कार्य क्षमता 2 और 1 3, दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे 20 दिन में कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, इतना निकालने के बाद अगर एक साथ पूछे तो फिर वो पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमने अलग अलग तो दोनों का निकाल ही लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। उन्नति एक काम को 20 दिन में कर सकती है, प्रगति की कार्य क्षमता उन्नति से 25% ज़्यादा है, तो इस काम को पूरा करने में प्रगति द्वारा लिया गया समय क्या होगा। कौन कौन है, पहले तो देखते हैं कार्य क्षमता इफिशियंसी किस किस की। एक मान लें उन्नति दे रखी है और दूसरा दे रखा है प्रगति। हाँ, प्रगति की कार्य क्षमता उन्नति से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। भाई 25% ज़्यादा का मतलब 25% 1/4, 1/4, यानी कि उन्नति की अगर 4 कार्य क्षमता है तो प्रगति की कितनी 5 होगी, क्योंकि क्या कह रहा है प्रगति की कार्य क्षमता उन्नति से 25% ज़्यादा है। उन्नति की अगर 4 है तो प्रगति की कितनी 5, 25%, 4 अगर कोई संख्या है तो उसका 25% 1 होता है, तो मैंने उन्नति की 4 मानी तो प्रगति की 1 ज़्यादा 5 हो गई। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं बात? अब ये 25% क्या होगी, ज़्यादा, और वैसे भी 4 का 25% 1 होता है, तो 1 ज़्यादा कितना, 25। आप ऐसे भी मान सकते थे उन्नति की कितनी है, 100 है, तो प्रगति की 125, 25 चौक 100 और 25 पंजा 125, जब भी क्या आता, 4:5 ही आता। ठीक है, तो ये इनकी कार्यक्षमता होगी। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 5:4, इसका उल्टा हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, उन्नति एक काम को 20 दिन में, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5 कितना, 4। तो प्रगति कितने दिन में करेगी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 चौक 16, तो प्रगति इस काम को कितने दिन में करेगी, 16 दिन में करेगी। अब इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपने अनुपात समानुपात पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्रगति कितने दिन में करेगी, 16 दिन में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य को x दिन में, जबकि b उस कार्य को y दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलके ये a है, a कार्य को x दिन में करता है, a कार्य को कितने दिन में कर रहा है, x दिन में, और b कार्य को कितने दिन में कर रहा है, y दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, xy, तो इसकी कार्यक्षमता x का भाग देंगे तो ये y बचा, y का भाग देंगे तो ये x बचा। तो a + b दोनों मिलकर कौन से कार्य को, xy कार्य को कितने समय में करेंगे, दोनों की कार्यक्षमता का भाग देंगे, तो दोनों की कार्यक्षमता कितनी, y + x या x + y, ये कार्यक्षमता जोड़ देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखा, x और y, a x दिनों में, b y दिनों में, x और y का एलसीएम xy में x का भाग देंगे तो y, और y का भाग देंगे तो x, तो टोटल काम बटे में दोनों की कार्यक्षमता का सम या योग, तो दोनों कार्यक्षमता बटे दोनों टोटल वर्क बटे में दोनों की कार्यक्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अधिक सक्षम है, इसका मतलब उसकी कार्यक्षमता 60% ज़्यादा है। कौन कौन है, पहले वही कार्यक्षमता देखते हैं। कार्यक्षमता किसकी, ए और बी की कार्यक्षमता। बी ए से 60% अधिक सक्षम है, भाई 60% की भिन्न हुई 3/5 ए से। अगर ए की कार्यक्षमता 5 है तो बी की कितनी हुई, 60% अधिक, और 5 का 60% 3 अधिक कितना हो जाएगा, 8। यही हुआ। अब ए की कार्यक्षमता कितनी, 5 है, तो बी की कितनी होगी, 8, तो ये 60% अधिक हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इसकी अगर 100 है तो इसकी कितनी, 160, 0 0 2 पंजू 10, 2 अंठी 16, वही 5 क्या आता, 8 आता। मैंने भिन्न से कर दिया क्योंकि मैं भिन्न से ही सिखाया तुम्हें प्रतिशत। कार्यक्षमता का अनुपात आ गया 5:8। तो इनके समय का अनुपात कितना आएगा बताओ, समय का अनुपात आ गया 8:5। अब देखो क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/8, यानी कि 4 × 12, 4 दूनी 8, 3/2। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, गुणा में 3/2, यानी कि 15/2। समझ गए। ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15/2 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, बी और ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, भाई 12 और 15 का एलसीएम 60। तो बताओ 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंजू 60, और 15/2 का भाग देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8। देखो 15 का देंगे, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 15 का 15 चौक 60, 2 ऊपर गया वो 4 से गुणा होगा, तो 4 दूनी 8। तो यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर 60 काम है, और दोनों की कार्यक्षमता कितनी होगी,
8 और 5 13, 13 चौक 52, सही 8/13 दिन में। बात समझ में, 4 से 8/13 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं। कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है और ये कैसे दे रखा था कि बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो ये 60% अधिक सक्षम था। ये इनके समय का अनुपात आ गया। 8 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 3/2, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3/2 करेंगे तो 15/2। इसका मतलब ए कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, 15/2 दिन में। ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना, 4 से 8/13 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, और इसी प्रकार काम बारी बारी से चलता रहता, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 20 दिन में, और बी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। एलसीएम आया अपना कितना, 60, तो ए की कार्य क्षमता 20 3 60 और बी की कार्य क्षमता 30 दूनी 60। दोनों मिलके कर रहे होते तो 3 और 2 5 का भाग दे देते 60 में, तो 12 उत्तर आ जाता। लेकिन कह रहा है फर्स्ट डे कौन करता है, फर्स्ट डे कौन करता है काम, ए, और कितना काम करता है, 3। अगले दिन ए बंद कर देता है, कौन करता है, बी, तो सेकंड डे कौन काम करेगा, बी, और काम कितना करता है, 2। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में काम हो गया कितना, 5। 2 दिन में 5, तो 4 दिन में 10 और 6 दिन में 15। तो भाई इसका देख ही लेते हैं ना, कितना करवाना अपने को, 60, 12 पंजू 60, तो इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 दिन में। तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में वो इस काम को कर देंगे। देखो 2 दिन में 5, तो 4 दिन में कितना, 10, 4 दिन में 10, तो 8 दिन में 20, 8 दिन में 20, 12 दिन में 30, 16 दिन में 40, 20 दिन में 50, 24 दिन में 60। ठीक है, तो ये गुणा करके भी देख सकते हैं। 2 गुणा 12 कितने दिन में, 24 दिन में। एक दिन छोड़ के एक दिन, पहले दिन 3, दूसरे दिन 2, तो 5 काम 2 दिन में हुआ। तो इस तरह 60 काम करना है, तो गुणा 12 करा, तो ये भी गुणा 12 हो जाएगा। कितने दिन आ गया उत्तर, 24 दिन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 15 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो 60, ए की कार्य क्षमता आई 4 और बी की कार्य क्षमता आई कितनी, 3। ठीक है, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी। फर्स्ट डे कौन, ए, फर्स्ट डे ए कितना काम करेगा, 4। सेकंड डे बी, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो 2 दिन में कितना काम हो गया भाई, 2 दिन में काम हो गया 4 और 3 कितना, 7। अभी 60 काम करवाना है, तो 60 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 60 से थोड़ा सा पहले तक करवा ले, 7 8 56 तक करवा ले। 56 काम कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ भी गुणा 8, 8 दूनी 16 दिन में कितना, 56 काम हो जाएगा। अब 17वें दिन कौन काम करेगा, 17वें दिन अब कौन काम करेगा, ए काम करेगा। 17वें दिन ए कितना काम करता है, 4 काम। 17वें दिन 4 काम करा, तो 60 काम कंप्लीट हो गया। कुल समय कितना लगा, 17 दिन। तो अपना उत्तर कितना हो गया, 17 दिन। भाई पूरा नहीं जा रहा था, 56 तक देखा, 56 काम होने में कितने दिन, 16 दिन। अब 17वें दिन किसका नंबर है, ए का, और ए कितना करता है, 4, और 17वें दिन ए ने 4 काम कर दिया। टोटल काम कितना हो गया, 60। इतना ही तो काम करना था, टोटल काम तो 60 ही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ए बी सी एक काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। कार्य इस प्रकार से चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में। पहले वाले क्वेश्चन में 2 आदमी थे, अब आदमी कितने हो गए, 3। ए कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। टोटल एलसीएम मान लिया हमने 60।
12 पंजो 60, ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 15 चौक 60 4 और सी की कार्य क्षमता 20 3 60 कितनी होगी 3। ठीक है। फर्स्ट डे कौन करेगा, फर्स्ट डे ए करेगा, ए करता है 5 काम। सेकंड डे कौन करेगा, सेकंड डे बी करेगा और बी करता है काम 4। थर्ड डे कौन करेगा, सी करेगा और काम करता है 3। तो 5 4 9 और 3 12 काम हो गए कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में 12 काम हो गए, काम कितना होना है 60। तो 12 पंजो 60 काम हो जाएगा कितने दिन में, 5 दिया 15 दिन। तो उत्तर कितना हो जाएगा अपना 15 दिन, 60 ही काम होना था। अगर इसका मल्टीपल अगर नहीं मिलता है तो अपन क्या करेंगे, टोटल काम से जहाँ तक उससे पहले वाले मल्टीपल तक करवा लेते हैं, फिर एक एक करके करवाते, फिर ए से करवाते, फिर भी बच जाता काम, फिर बी से करवा जाता, फिर भी बच जाता काम, फिर सी से करवाते अगले दिन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, ए बी सी अलग अलग एक काम को 12 15 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। शुरू से अंत तक कार्य करता है कौन, ए शुरू से अंत तक। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। पहले बारी बारी से तीनों कर रहे थे, लेकिन अब ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक करता है और बी और सी पहले दिन ए कर रहा है तो उसके साथ बी कर रहा है, दूसरे दिन बी नहीं कर रहा, कौन कर रहा है सी, तीसरे दिन कौन कर रहा है फिर बी, चौथे दिन कौन कर रहा है सी, और ए उनके साथ है ही कंटिन्यू। देखते हैं ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी कितने दिन में, 20 दिन में। टोटल काम 60, ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता 4 और सी की कार्य क्षमता कितनी 3। ठीक है। ए शुरू से लास्ट तक करता है और बी और सी बारी बारी से, यानी कि फर्स्ट डे कौन काम करेगा, फर्स्ट डे काम करेगा ए प्लस का बी, और ए प्लस का बी कितना कर रहा है 5 और 4 9। सेकंड डे कौन करेगा, सेकंड डे करेगा ए प्लस में सी, बी और सी तो बारी बारी कर रहे हैं, ए तो दोनों के साथ है ही। तो सेकंड डे काम कितना होगा, सेकंड डे काम होगा 5 और 3 8। ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में काम हो जाएगा 8 8 16 और 1 17। करना कितना है 60। तो 17 तिया 51, 17 चौक 68 तो ज़्यादा चल जाता है, तिया 51 ही कर लेते हैं, गुणा में 3 51 काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 दूनी 6 दिन में। कितना हो गया काम 51। अब 7वें दिन कौन काम करेगा, 7वें दिन कौन काम करेगा, ए प्लस का बी, और ए प्लस का बी कितने करते हैं 5 और 4 9। तो 9 काम करा तो टोटल काम हो गया 60 और टोटल समय कितना लगा 7 दिन। तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा 7 दिन। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है। पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन ए और सी, तीसरे दिन ए और बी, चौथे दिन ए और सी, इसी तरह से चलता रहता है। तो यहाँ इनके मल्टीपल में ए और बी कर लिया, फिर अब किसका नंबर, ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, अब किसका नंबर आएगा 7वें दिन ए प्लस बी का। 8वें दिन होता है ए प्लस सी का, लेकिन 7वें दिन काम कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, जबकि बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। ये भी अपनी तरह का अच्छा क्वेश्चन है। ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, और बी कितने दिन में 30 दिन में। एलसीएम हुई 60, ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 20, 30 दूनी 60 2। अब कह रहे हैं ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है और बी आधे समय में। इसका मतलब डेली दोनों काम कर रहे हैं, रोज ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, लेकिन बी नक्का रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो आधे टाइम करता है, और आधे टाइम करेगा तो बी अगर पूरी ताकत से काम करे तो 2 करेगा, और आधे ही समय काम करेगा तो कितना करेगा 1 करेगा। तो ए प्लस बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, कौन से काम को 60 काम को। और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी, ए की तो 3 और बी की कार्य क्षमता हम कितनी रखेंगे 1। क्यों रखेंगे, क्योंकि बी आधे समय तक कार्य करता है, और आधे समय तक कार्य करता है, पूरे समय तक करता तो 2 काम करता, आधे समय तक करेगा तो 1 काम करेगा। इसका मतलब डेली कितना काम हो रहा है 3 और 1 4 काम हो रहा है।
क्यों, बी आधे समय और ए पूरे दिन काम कर रहा है। तो ये कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 60/4 कितने दिन में, 15 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ बी आधे काम करता है तो बी की आधी कार्य क्षमता लेंगे हम, ठीक है। ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता ही रहता है, तो बी तो ए तो कितना काम करेगा, 3 करेगा, और बी 1 तो 4, रोजाना कितना काम हो जाएगा, 4, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60/4 15 दिन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33। ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी आधे समय काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पिछले वाला था। करके देखते हैं। पहले तो आप खुद करके देखिए, उसके बाद आप देखिए इसको। ए 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, 60, चाहे आप 30 ले लो, बात वही है। 10 दिया 30, 15 दूनी 30, तो दोनों मिलके काम करेंगे कितने दिन में, 30 काम को। ए तो 3 यूनिट काम करेगा डेली, और बी आधे समय काम कर रहा है तो 1 करेगा, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 30/4, 4 7 28, 2/4 यानी कि 1/2 दिन में। कितना समय लगेगा इस काम को करने में, 7.5 दिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आता है, बार बार आता है, और बार बार लोग गलत भी करते हैं, लेकिन अब ये गलत नहीं होगा, आप इसको गलत नहीं करोगे। ए कितने दिन में, 24 दिन में काम करता है, और बी कितने दिन में, 32 दिन में। पहला काम अपना वही कर लेते हैं, इसका एलसीएम 32 दूनी 64, 32 तिया 96। 64 में तो 24 का जा नहीं रहा था, तो 24 चौक 96 और 32 तिया 96। ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, शुरुआत दोनों करते हैं। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में हो जाए। यहाँ से आप इन दो चीज़ को पकड़नी है। पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 18 दिन में हो रहा है, और काम कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, और ये कितने दिन बाद, यही अपने को बताना है, और बी को काम छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि ए पूरे 18 दिन काम करेगा। ए थोड़ी काम छोड़ रहा है, ए ने जब से शुरू किया है और जब तक अंत होगा उस काम का, इसका मतलब 18 दिन में काम पूरा हो तो 18 दिन ए काम करेगा। तो मुझे बताओ अब ए 18 दिन में कितना काम कर देगा, ए 18 दिन में कितना काम कर देगा। ए की कार्य क्षमता 4 है, और गुणा में 18 चौक 72 काम कर देगा कि नहीं, 72 काम कर देगा कि नहीं। ए काम थोड़ी छोड़ रहा है और 18 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो ए तो पूरे 18 दिन काम करेगा। अगर ए 18 दिन काम कर रहा है तो कितना काम करेगा, 72। तो शेष काम कितना बचा, शेष बचा 96 माइनस का 72। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया तो कितना, 2। 24 काम शेष बचा। तो ये 24 काम हम बी से करवाते हैं, और इसको काम कहते हैं बस कर, अब तू बंद कर दे। तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, शेष काम बी 24 और बटे में बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, 8 दिन। तो इसका मतलब बी 8 दिन बाद काम छोड़ देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं समझाता हूँ। काम 24 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में, टोटल काम 96। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। दोनों मिलके काम शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 8 दिन बाद बी छोड़ रहा है ना, तो 8 दिन तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। देखो ए और बी 8 दिन में 4 3 7, और 8 दिन में कितना कर देंगे, 7 8 56। अब बचे लास्ट के 10 दिन, उसमें कौन काम करेगा, केवल ए, और ए 10 दिन में कितना करेगा, 10 चौक 40। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4, और 10 दिन करता है, क्यों काम 18 दिन में होता है। 10 चौक 40 कितना है, 6 और 5 4 9, हो गया ना पूरा काम 96।
लेकिन ये चीज़ अब बाद में पता चली है कि 8 दिन बाद छोड़ा है, अपने को पता थोड़ी थी। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम देखेंगे कि बी काम छोड़ रहा है, ए नहीं छोड़ रहा है, और ये अपने को पता है काम 18 दिन में हो रहा है। तो हम ये देखेंगे ए 18 दिन में कितना काम कर लेगा। तो जितना काम ए ने 18 दिन में कर लिया उतना उसके बाद जो बचा हुआ है वो अपन बी से करवाएंगे और उसकी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि उतना ही काम करना है बी को। ए ने तो पूरे 18 दिन कर लिया, जो काम बचा है वो जितने दिन में बी कंप्लीट कर देता है वहीं उससे काम छुड़वा देंगे और बता देंगे इतने दिन बाद बी ने काम छोड़ा। तो ये 18 दिन ए ने काम करता है तो 72 काम कर देगा, इसका मतलब बी के हिस्से में 24 ही काम बचा है। बी 24 काम करे और छोड़े तो 24 काम हो जाता है कितने दिन में, 8 दिन में। तो इसका मतलब बी कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि काम पूरा 18 दिन में हो जाए, तो बी 8 दिन बाद काम छोड़ देगा और उसका काम टोटल काम 18 दिन में हो जाएगा। अब मैं समझ सकता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में। अब ए को काम छोड़ना है, वही सेम प्रक्रिया है। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में, 30 दिन में। एलसीएम 60, ए की कार्य क्षमता कितनी, 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी, 2 है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कितने दिन बाद ए काम छोड़ दे। ए को छोड़ना है तो बी तो पूरे 18 दिन करेगा, तो बी 18 दिन में कितना काम कर देगा, क्योंकि अब कौन ए छोड़ रहा है, बी नहीं छोड़ रहा, तो बी पूरे 18 दिन काम कर देगा। बी 18 दिन में 18 तिया 54 काम कर लेगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, 18 दूनी 36। तो बी कितना काम कर लेगा 18 दिन में, 36। तो शेष काम कितना बचा, शेष बचा 60 माइनस का 36 कितना, 24। तो ये 24 काम ही तो ए करेगा और छोड़ देगा, तो ए शेष काम कितने में करेगा, ए शेष काम करेगा 24 काम। ए की कार्य क्षमता 3 है, कितने, 8 दिन में। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ देगा कि जो 24 काम बचा है वही तो ए को करना है और छोड़ देना है। तो ए 8 दिन बाद काम छोड़ देगा, काम छोड़ देगा। समझ गए कि नहीं, ए कितने दिन बाद, 8 दिन काम छोड़ देगा, और काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा, 18 दिन। चलो अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है और बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब थोड़ी सी डिफरेंट टाइप शुरू हो गई है, ये ही एक अपने तरीके की बस एक टाइप बची है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपका पूरा चैप्टर खत्म। अभी तक जो चल रहा था वो अलग चीज़ था, अब थोड़ा सा अलग है, वही चीज़ सारी। देखो अब यहाँ पे अपने को कार्य क्षमता देखनी, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। कौन कौन है, ए, बी और सी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है, ए की बी से 25% कम है। यानी कि बी की अगर 4 है तो ए की कितनी, 3। देखो 25% कम होगी। मैंने कैसे करा, 25% का भिन्न 1/4। 4 अगर बी की है तो उसकी 1 कम कितनी, 3। देखो 4 का 25%, 1 कम तो कितनी। आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन अनुपात लिखना है आपको। 100 तो 75, 100 और 75, 25 या 75, 25 चौक 100। ये ए और बी का अनुपात आ गया। बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है, बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है। सी से 20% अधिक, 20% 5, तो बी की कितनी हो गई, 6। ये और बी और सी का अनुपात आ गया कार्य क्षमता का। मैंने बताया था जब ए और बी का अनुपात दे रखा, बी और सी का अनुपात दे रखा हो, तीनों का अनुपात निकालते कैसे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 6 है तो यहाँ 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 से कट रहा है, 9, 12, 10। ये आ गया ए, बी और सी की क्या, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसकी, ए, बी और सी की कार्य क्षमता आ गई कितनी, 9:12 अनुपात में 10। देखो ये 25% कम है
और बी की 20% अधिक है। जब दो अनुपात अलग अलग दे रखे हैं एक साथ निकालना, मैंने अनुपात समानुपात में समझाया है, वहां जाके देखें। ठीक है, तो ये तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात आ गया। अनुपात का मतलब ए अगर एक दिन में 9 करता है तो बी 12 करेगा, सी कितना 10 काम करेगा एक दिन में। कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया काम। ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो कुल काम बता सकते हो मुझे, कुल काम कितना है? कुल काम अभी बता देंगे हम। कार्य क्षमता कितनी है, 10 और 12 22, 22 और 9 31, यानी कि तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 31 कर सकते हैं। एबीसी की कार्य क्षमता का अगर अनुपात आ गया तो भाई इनकी कार्य क्षमता एक दिन में किया गया काम और तीनों का एक दिन का काम अगर जोड़ें तो कितना आता है, 31। तीनों का एक दिन का काम। और क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में इतना करते हैं तो 36 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो 31 गुणा 36 इतना काम टोटल है। तो टोटल काम कितना आया, 36 गुणा में 31 करेंगे तो 36 6 3 18 1 3 3 9 1 10 6 8 3 11 1116। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 1116। भाई टोटल काम निकाल लिया ना हमने, कैसे, तीनों का एक दिन का काम, और बता रहा है कि तीनों मिलके 36 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर एक दिन में 31 काम कर रहे होंगे तो 36 दिन में अगर पूरा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 1116 टोटल काम है। बस टोटल काम आ गया। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा कुल काम 1116 बटे में बी की कार्य क्षमता। ऐसा ही तो कर रहे थे पहले भी। ए बी या सी कौन सा किस काम को कितने दिन में करेगा, उसके लिए चाहिए हमें टोटल काम बटे में उसकी कार्य क्षमता, जिसको वो काम कितने समय में करेगा ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 1116 बटे में बी की कार्य क्षमता कितनी है, 12 12 12 × 96, 12 नहीं में 108, 3 बच गया, 12 × 36। कितने दिन में करेगा वो, 96 दिन में इस काम को कर देगा। ठीक है, पहले टाइम दे रखा था सबका अलग अलग, टोटल काम निकाल रहे थे, कार्य क्षमता फिर भाग दे के उत्तर निकालते थे। अब कार्य क्षमता दे रखी है और बता दिया तीनों इतने दिन में करते हैं, तो अपने को टोटल काम चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट टोटल काम हम निकाल सकते हैं कार्य क्षमता से, कार्य क्षमता गुणा में जितने दिन में उस काम को कर रहे हैं, तो गुणा कर दिया। टोटल काम कितना आ गया, 31 गुणा 36, 31 है इनकी सभी की एक दिन का काम और 36 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब 1116 काम। 1116 काम को कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम का भाग देंगे, यानी कि कार्य क्षमता का भाग देंगे, और यानी कि कार्य क्षमता कितनी है बी की 12, तो 12 का भाग दिया तो पता लगा कि बी अकेला इस काम को 96 दिन में करता है। पूछ लेता ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम भाग देते 9 का। पूछ लेता सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम भाग देते किसका, 10 का। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कार्य क्षमता का अनुपात तो बताओ। ए और सी की कुल कार्य क्षमता, ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए प्लस सी की कार्य क्षमता किसकी, बी की 3 गुनी है। यानी कि बी की अगर एक कार्य क्षमता है तो ए प्लस सी की कितनी है, 3 है। ये दे रखा है, ये किस किस का दे रखा है, ए सी का और बी का। बी अगर एक काम करता है तो ए सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 का। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है। दूसरा, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुनी, यानी कि सी अगर एक काम करता है तो ए कितना काम करता है, 4। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है। ये दे रखे, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा, इसके लिए चाहिए हमें कुल काम बटे में ए की कार्य क्षमता। पहले इनकी कार्य क्षमता तो देखें भाई, यहाँ ए सी 3 है, यहाँ ए सी कितना बन गया, 5। बस 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वहाँ जो कॉमन है ना उसको बराबर करना मैंने अनुपात समानुपात में सिखाया था। यानी कि यहाँ ए सी कितना है, 3, और यहाँ ए और सी कितना हो गया, 5। इस ए और सी को अपने को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, यानी कि 5 है और यहाँ ए सी कितना है, 3।
अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो इसको 5 से गुणा कर दूंगा। यह अनुपात ही दे रखा, अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये एक अनुपात 3 ही है, ये 5 तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, इसको मैं किससे, इस 3 को 5 से करा है तो 5 को किससे कर दूं 3 से, तो ये भी किससे गुणा हो गया 3 से, ये भी किससे गुणा हो गया 3 से। अब मुझे बात बताओ आप एक, ये ए और सी की कार्यक्षमता कितनी 15, तो बी की कितनी 5, यहाँ ए की कितनी 4 तिया 12, यहाँ सी की कितनी 3। अब देखो ए और सी की कार्यक्षमता 4 गुना है, यही तो कह रहा है ए की कार्यक्षमता सी की 4 गुना, यहाँ भी 4 गुना है, हमने चेंजमेंट तो समान संख्या से गुणा करा है। ठीक है, और यहाँ क्या शुरू में क्या कह रहा था, ए प्लस सी की कुल क्षमता बी की 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी ही तो है, अभी भी है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ़ायदा हमें ये हुआ, यहाँ ए सी 15 हो गया, यहाँ ए सी 15 हो गया, ए और सी 15 हो गया, तो यहाँ ए का पता चल गया कितना है 12 है, और सी का पता चल गया कितना है 3 है। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट सेम हो गए ना। तो मुझे बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या कार्य क्षमता कितनी हो गई। कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई 12, बी की कितनी है देखो 5, सी की कितनी है देखो कितनी 3। अपने पास तीनों की आ गई। अब हमें दिक्कत नहीं है कि मेरे को यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है, क्योंकि दोनों में क्या है बराबर ही है कार्य क्षमता उनकी, उनका रेशियो बराबर ही है। ठीक है, यहाँ भी ए सी उतना ही है जितना कि यहाँ है, तो मैंने ए यहाँ से उठाया कितना 12, बी यहाँ से उठाया कितना 5, और सी यहाँ से उठाया कितना 3। यहाँ भी ए सी 3 ही है, यहाँ ए सी कितना 3 ही है, यहाँ सी तो कितना 3 और ए 12, 15 ही हो गया। ठीक है, तो ए बी सी की कार्य क्षमता आ गई। अब मुझे बता दो कुल काम कितना हुआ, कुल काम कितना हुआ, कुल काम कितना हुआ। तीनों की कार्य क्षमता 12 3 15 और 5 20, तो एक दिन का काम तो 20, और कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, तो गुणा 6, कुल काम हो गया 120। तो ए कितने दिन में करेगा, तो कुल काम 120 बटे में ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी 12, 12 का भाग देंगे तो ये कितने दिन में करेगा 10 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं। कुछ नहीं दे रखा था, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए थे अलग अलग। यहाँ पे अगर वो तीनों की कार्य क्षमता दे देता ना अपने को एक जगह, तो दिक्कत ही नहीं थी अगर इस तरह से दे देता। लेकिन उसने घुमाया है कि ए सी की कार्य क्षमता बी की कितनी 3 गुनी है, और ए और सी की अलग अलग कार्य क्षमता कितनी 4:1 है। तो यहाँ तो हमने 3 मान लिया, या अपन इसको ऐसा ही मानते 5 और 15 सीधा ही, लेकिन कुछ भी मानो 1 और 3 रख दिया, यहाँ 1 और 4 रख दिया। अब एसी को बराबर कर लेंगे, एसी 5 है, यहाँ कितना 3 है, तो इस 3 को उससे गुणा कर दिया, 5 को इससे गुणा कर, इससे करा तो इससे भी करा, इससे करा तो इससे और इससे भी करना पड़ा। अनुपात में सबसे गुणा करना पड़ता है, समझ गए कि नहीं। तो अपने पास ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, और कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन का किया गया काम। एक दिन में ये तीनों लोग मिलकर 20 काम कर रहे हैं और 6 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना है 120। अगर 120 को ए कितने दिन में करेगा, तो हम भाग देंगे ए की कार्य क्षमता का, यानी कि एफिशिएंसी का 12 का भाग दिया, तो पता चला ए अकेला इस काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, देख लो आप आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। सी अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत बड़ी बात बोल दी। चलो देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हुए चलते हैं। पहले लाइन में ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, बी की आधी है, बी की आधी है, यानी कि ये दुगनी है। एक है तो ये कितना 2, तो बी की आधी हो गई। ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, ये 1 है तो ये कितना है 2 है। ठीक है, अगले लाइन पे चलते। ए और बी की कुल कार्य क्षमता ए प्लस बी की, ये दूसरा कि कुल कार्य क्षमता सी की दुगनी है, यानी सी की दुगनी है। सी की अगर 1 है तो इनकी कितनी है 2 है। ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की क्या है दुगनी है, तो यानी कि सी की अगर 1 है तो ए बी कितनी है दुगनी है। 2 लाइन हो गई। हाँ, अब देखो, अब इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं बराबर। मुझे बताओ इनकी कार्य क्षमता। भाई यहाँ ए बी कितना है, यहाँ ए बी कितना है 2 है, यहाँ ए बी मिला के कितना है 3 है, ये कितना है 3 है, और यहाँ कितना 2, तो बराबर करते हैं, इस 3 को इससे गुणा करते हैं
तो इससे भी गुणा कर दिया। इस 2 को इससे गुणा करते हैं तो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो अब ये भी 6 हो गया यार, ये भी 6 हो गया। यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी आई 2, बी की कार्य क्षमता 2 दूनी 4, तो दोनों की 6 हो गई ना। यहाँ ए बी की कितनी है 6 और सी की कितनी है 3। पहले वाले सेंटेंस चेंज नहीं हुआ, ए बी कार्य क्षमता सी की अभी भी दुगनी है और बी की कार्य क्षमता ए की अभी भी क्या है दुगनी है। अब मुझे बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी कार्य क्षमता कितनी हुई, ए की कितनी 2, बी की कितनी 4, सी की कितनी 3। ठीक है, ए बी सी की कार्य क्षमता आ गई। अब अगर मैं पूछूं इनके समय का अनुपात कितना होगा, क्यों, क्योंकि उसने ये दिया है सी अकेले इस काम को 40 दिन में कर सकता है। तीनों का दे रखा होता ना तो टोटल काम निकाल लेते, अगर भाई तीनों का कार्य क्षमता आ गई और तीनों का टोटल टाइम दे रखा इतने दिन में करते हैं, उससे गुणा कर देते जैसे पिछले क्वेश्चन में करते। लेकिन यहाँ कह रहा है केवल सी अकेले इस काम को 40 दिन में करता है, सी इस काम को 40 दिन में करता है, तो कार्य क्षमता ये दे रखी है। तो इनके समय का अनुपात बताओ आप, समय का अनुपात बताओ। समय का अनुपात कैसे बताएंगे, या तो अपने को क्या टोटल काम पता हो। समय का अनुपात तभी बताएंगे जब टोटल काम, मान लेते हैं कि टोटल काम इनका कुल काम हम मान लेते हैं, इन सब का एलसीएम कितना 12, हम टोटल काम 12 मान ले और इसकी कार्य क्षमता 2 है, तो ये समय कितना आ जाएगा इसका 6, इसका 4 तिया 12, इसका 3 चौक 12। ये आ गया इनका क्या समय का अनुपात, ये क्या आ गया इनका समय का अनुपात। चलो इधर करते हैं इसको, कार्य क्षमता किसकी ए बी और सी की कितनी थी 2 4 3, ये इनकी कार्य क्षमता है। और समय का अनुपात बताना है तो कुछ काम मानना पड़ेगा। काम मान लेते हैं क्या 12, ऐसा काम मान लेते हैं कि सबका भाग चला जाए। 12 2 6 की 12, 6 4 तिया 12, 3 चौक 12। भाई 12 काम होगा तो ये 6 दिन में करता है तभी तो कार्य क्षमता 2 आएगी। 12 काम है ये 3 दिन में करता है तभी तो कार्य क्षमता 4 आएगी, क्योंकि 3 चौक 12 या 4 तिया 12 एक ही बात है। 3 चौक 12 या 4 तिया 12 बताया था। 2 लोग होते तो उल्टा ही हो जाता। मैंने पिछले शुरुआती क्वेश्चन में बताया था, अगर 2 ही काम करने वाले होते तो कार्य क्षमता समय का उल्टा हो जाती। 3 हो जाते हैं तो काम को कुछ मान लो ताकि उनका भाग चला जाए, भाग दे दे के जो आएगी संख्या वो उनका समय हो जाएगा। यानी कि ए 6 दिन में करता है, बी 3 दिन में, सी कितने दिन में 4 दिन। अब कह रहा है कि सी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में समाप्त करता है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10। इसका मतलब बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। इसका मतलब सी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं, सी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं, अब बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इसको तो मिटा ही देता हूँ, ये कार्य क्षमता तो उधर आ गई थी। तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है 60, बी 30 और सी 40। तो टोटल काम मान लिया हमने कितना 120। ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता कितनी 4 और सी की कार्य क्षमता कितनी 3। कार्य क्षमता तो हमें पता ही थी, यहाँ भी आ रखी है। टोटल काम कितना मान लिया 120। तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी इसको कितने दिन में करेंगे 120 बटे में, तीनों की कार्य क्षमता 4 2 6 और 3 9। एक दिन में 9 काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 13 सही 1 बटे 3 दिन में इस काम को करेंगे। कौन तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे 13 सही 1 बटे 3 दिन में करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन था बी अकेले, और बी अकेले कितने दिन में करेगा। टोटल काम 120 बटे में बी की कार्य क्षमता कितनी है 4,
कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा बन रहा है। अगर मेरे को करना होता तो वही 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं तुरंत इनका देख कार्य क्षमता निकाले, कुछ ऐसी संख्या मानी, समय का अनुपात आ गया, समय का अनुपात आया था और लेकिन इस C की वैल्यू दे रखी है 40, तो B की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, तीनों का समय आ गया अलग अलग, 60 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि A किसी काम को 60 दिन में, B 30 दिन में और C 40 दिन में करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलके टोटल काम बटे में तीनों की कार्य क्षमता। B अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल काम बटे में B की कार्य क्षमता। पूछ लेता A अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल काम बटे में A की कार्य क्षमता। दिक्कत कहाँ थी भाई? ये अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, तीनों के कार्य क्षमता का अनुपात निकालना। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, तो अब हमें क्या दे रखा था? एक का समय दे रखा है, इसका मतलब हमें समय का अनुपात चाहिए। समय का अनुपात चाहिए तो हमें टोटल काम कुछ मानना पड़ेगा, तब हमारे समय का अनुपात आया। अब अनुपात को वास्तविक वैल्यू में बदलने के लिए उसने C की वैल्यू दे रखी है कि C ने उस काम को 40 दिन में समाप्त किया है, तो हमारे पास तीनों का टाइम आ गया। तीनों का टाइम आ गया तो तीनों कितने दिन में करेंगे ये भी बता देंगे, एक अकेला कितने दिन में करेगा ये भी बता देंगे। आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं किस तरह से किया, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ए की कार्यक्षमता बी और सी की कुल कार्यक्षमता की आधी है। ठीक है, वैसा ही है, शुरुआत करते हैं। ए की कार्यक्षमता बी और सी की कुल कार्यक्षमता की आधी है। ए की कार्यक्षमता बी प्लस सी की कार्यक्षमता की आधी है, यानी कि एक क्या आधी है, तो इसका मतलब इसकी ये दुगनी होगी। ठीक है, ए की कार्यक्षमता बी प्लस सी की कुल कार्यक्षमता की आधी, बी प्लस सी की आधी होगी, यानी एक है तो ये कितनी होगी? हमने दो मान लिया। कह सकते हैं कि ए की बी प्लस सी की कार्यक्षमता ए की दुगनी है, यही बात हुई। ठीक है, ये उतार लिया। दूसरी चीज क्या दे रखी है? बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात, यानी कि बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात कितना दे रखा है? 5 अनुपात में कितना? 4। किसकी कार्यक्षमता का अनुपात दे रखा है? ये बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात कितना दे रखा है? 9। यानी बी और सी की कार्यक्षमता कितनी है? 9। और यहाँ बी और सी की कार्यक्षमता कितनी है? 2। तो इनको बी और सी की कार्यक्षमता को बराबर करते हैं, तो इस 2 को मैं 9 से गुणा कर देता हूँ, तो ये भी 9 से गुणा, और इस 2 को मैं इस 9 से गुणा कर देता हूँ, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये भी 2। तो अब बी और सी यहाँ भी 18 हो गया, और बी और सी यहाँ भी क्या हो गया? टोटल 18 हो गया। तो ए कितना? 9 हो गया, बी और सी कितना हो गया? 18 हो गया। इसमें बी कितना है? 10 है, और सी कितना है? 8 है। तो अगर मैं पूछना चाहूँ तुमसे कार्य क्षमता बताओ मुझे किसकी? ए, बी और सी की, तो आप बताओगे ए की कार्य क्षमता तो 9 है, बी की कार्य क्षमता 10 है, और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 8 है। ये तीनों की कार्य क्षमता होगी। तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया कुल काम निकालना अपने लिए। तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम हो गया हमारे पास तीनों का एक दिन का काम, 10, 8, 18, 9, 27। और कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में, तो गुणा में 120, तो हो गया ये कुल काम 0, 12, 7, 84, 8, 12, 2, 24, 8, 3240 कुल काम हो गया। अब पूछ ले, अब कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की कार्य क्षमता भी है, कुल काम भी। अब कुछ भी पूछे अपन बता दे। सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कौन? सी अकेला। तो टोटल काम 3240 बटे में सी अकेला पूछ रहा है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है? 8 है। तो 8 चौक 32 और 8 पंच 40, 405 दिन में इस काम को क्या कर देगा? सी अकेला इस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, अलग अलग दे रखी थी, मैंने तीनों की कार्य क्षमता निकाली। अभी भी वही कॉम्बिनेशन है इस कार्य क्षमता में। कार्य क्षमता आने के बाद ये इनका एक दिन का काम है, 120 दिन में इस काम को करते हैं, तो टोटल काम हो जाएगा 27 गुणा में 120, 3240। सी कितने दिन में करेगा? कुल काम बटे में सी की कार्य क्षमता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। सी की कार्यक्षमता ए और बी की कुल कार्यक्षमता का 40% है। तीनों मिलकर इस काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सिंपल क्वेश्चन। पहले इनकी कार्यक्षमता निकाल लेते हैं।
ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दुगनी है। बी की अगर 1 है तो ए की कितनी है, 2 है। आगे क्या बोल रहा है, सी की कार्यक्षमता ए और बी, ए प्लस बी की कुल कार्यक्षमता का 40% है, यानी कि इसका 40% है। सी की कार्यक्षमता ए प्लस बी की कुल कार्यक्षमता का 40%, अगर ये 100 है तो इसका 40% 40। तो इनका अनुपात निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 5:2, 5:2, यानी 5 का 40% कितना होता है, 2। सी की कार्यक्षमता 2, ए बी की कितनी है, 5 है। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ ए और बी की कुल कार्यक्षमता कितनी है, 3। यहाँ ए और बी की कितनी है, 5। तो इसको किससे गुणा कर देते हैं, 3 से, तो इसको भी 3 से, इसको 5 से, तो इसको भी 5 से, और इसको भी किससे, 5 से। तो ए 10 आ गया, बी 5 आ गया, तो दोनों 15 हो गए। यहाँ सी 6 आ गया और ए बी कितना आ गया, 15। यहाँ भी 15 हो गए। तो कार्य क्षमता कितनी आ गई, किसकी कार्य क्षमता ए बी और सी की कितनी आ गई, ए की तो कितनी आई 10, बी की कितनी आई 5 और सी की कितनी आई 6। ये इनकी ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तीनों मिलकर इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो आप कुल काम बताओगे मेरे को, कुल काम कितना माने, कुल काम मानना नहीं, हम बता ही सकते हैं कि तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 10, 5, 15 और 6, 21 गुणा में 30 दिन में करते हैं तो गुणा में 30, तो कुल काम आ गया 0, 3, 630। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला करेगा कुल काम बटे में ए की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है, तो 10 का क्या दे देंगे, भाग, तो उत्तर आ जाएगा अपना कितना, 63 दिन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे हो गया, 41 पे चलते हैं। देखो, ए एक काम को निश्चित दिन में समाप्त कर सकता है। ए के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में बी आधा काम करता है। दोनों मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला, पहले देखो जब मैथ का कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए निकालना क्या है। निकालना है ए काम को कितने दिन में करेगा। जो निकालना है उसके लिए चाहिए क्या, अगर ए अकेला कितने दिन में करेगा तो हमें चाहिए टोटल काम बटे में ए की कार्य क्षमता। तो कुल काम भी नहीं है। फिर हमने देखा दोनों मिलकर 36 दिन में अगर दोनों की कार्य क्षमता पता लग जाए तो हम टोटल काम निकाल लेंगे, और कार्य क्षमता ही आ गई तो बी की ए की कार्य क्षमता ही चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के अपने को चाहिए दोनों की कार्य क्षमता। अब देखो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या दिया है, हमने को दिया है समय, समय का अनुपात, और समय का अनुपात दो ही लोग हैं ए और बी, तो समय का अनुपात का उल्टा कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो पहले तो समय देखते हैं, इनके समय का अनुपात देखते हैं किस किस का, ए और बी का। ए एक निश्चित समय लेता है, मान लेते हैं ए निश्चित समय x लेता है। तो ए के द्वारा लिए कौन निश्चित समय, ए के द्वारा लिए गए कि 3/4 समय में बी आधा काम करता है। तो इसने x लिया तो ये क्या, इस x का 3/4 समय लेता है और आधा काम करता है। x का 3/4 समय लेता है और आधा काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना, इससे दुगना समय लेगा तो गुणा 2। भाई 3/4 समय में तो आधा काम कर रहा है, तो पूरा काम, तो इस समय का क्या कर देंगे, दुगुना, 2 दूनी 4, यानी कि ये आ गया x अनुपात x 3 में नीचे 2, 1 अनुपात में 3/2। इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 2 से, तो कट गया। तो ये कितना आ गया, 2:3। ये क्या आ गया, समय का अनुपात आ गया, किसका, ए और बी का। ठीक है, कुछ नहीं, निश्चित समय x लेता है तो ये भी x का 3/4 समय मिलेगा। x के 3/4 समय में आधा काम करता है, तो दुगुना कितने में, उसका पूरा काम कितने में करेगा, तो गुणा 2, पूरा में दुगुना समय लेगा। आधा काम करने में 3/4 समय ले रहा है, तो पूरा काम करने में गुणा 2 कर देंगे, दुगुना समय लेगा। ठीक है, तो इनकी x से x कट गया, तो और बटे में आ गया था ये 2, ये 3/2,
ये नहीं, ये 1, ये 3/2, 2 नीचे का हटाना है तो इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 2 से करा तो इसको भी किया, तो इनके समय का अनुपात आ गया 2:3। तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 3:2, इसका उल्टा। ठीक है, दोनों मिलकर काम को 36 दिन में, तो कुल काम भी निकाल सकते हैं हम। कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया दोनों की कार्य क्षमता 3 और 2 5 गुणा में 36, 6 5 30, 5 180 हो गया कुल काम। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला करेगा टोटल काम 180 बटे में ए की कार्य क्षमता कितनी है 3। कितने दिन में करेगा, ए अकेला इस काम को 60 दिन में करेगा। बात आई कि नहीं समझ? ठीक है, समय दे रखा था जैसा जैसा बोला हमने, समय का अनुपात निकाला 2:3 आया। कार्य क्षमता का अनुपात इसका उल्टा। कार्य क्षमता 1 दिन का काम, इस काम को 36 दिन में करते हैं। 1 दिन में अगर दोनों 5 काम कर रहे हैं, 36 दिन में इस काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो गुणा में 36 180 आ गया टोटल काम। ए कितने दिन में करेगा, तो कुल काम बटे में की कार्य क्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। बी एक काम को निश्चित दिन में समाप्त करता है। बी के द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, समय देखते हैं किसका, ए और बी का। अब बी एक निश्चित समय में समाप्त करता है, तो बी को मान लिया x। बी के द्वारा लिए गए समय की 1/6, 1/6 में आधा काम करता है, तो पूरा काम में इसको गुणा 2 कर देंगे। ठीक है, समय का अनुपात निकालते हैं। x से x कट गया, ये कितना 2 3 6, ये 1/3 अनुपात में 1, दोनों को 3 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 3 से, तो ये 3 कट गया, ये 1 अनुपात में 3 आ गया। किसका अनुपात, ये समय का अनुपात। तो कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा अपना 3:1, इसका उल्टा। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य हो गया दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ 3 और 1 4, गुणा हम 10 दिन में करते हैं, तो गुणा हम 10 बराबर में 40। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कुल काम 40 बटे में बी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है, तो बी अकेला इसको करेगा 40 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर देगा 40 दिन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का की 2/5 है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्य क्षमता सीधी दे रखी है किसकी, ए और बी की। कार्य क्षमता ए और बी की दे रखी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/5 है, बी की 2/5 है, तो बी की अगर 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2। इस 5 का 2/5 करके देखो, 2 आया। तो बी की अगर 5 है तो ए की कितनी आ गई 2। मैंने बताया था इस तरह से गुणा हो तो जिसका गुणा बताया उसको नीचे वाली संख्या मान लो। तो नीचे वाले 5 बी की बता रहा है 2/5 गुणी, तो बी को 5 मान लेते हैं, तो ऊपर वाली संख्या जिसको बता रहा है वो आ जाती है। बी को अगर 5 है तो ए को 5 का 2/5 करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 2। एक काम को करने में ए को 20 से 15 दिन ज़्यादा समय लगता है। कार्य क्षमता का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 5:2, यानी कि इसको 5 दिन लगते हैं तो इसको 2 दिन लगेंगे, इसको 10 लगेंगे तो इसको 4 दिन लगेंगे। इनकी अनुपात आ गया। एक काम को करने में एक को 20 से 15 दिन ज़्यादा समय लगता है, एक को 20 से कितने दिन ज़्यादा लग रहा है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 5 15, मतलब ए को कितना समय लग रहा है 5 25, बी को कितना समय लग रहा है 5 दूनी 10, ए को 25 दिन और बी को 10 दिन। यही पूछता तो यही उत्तर हो जाता, लेकिन पूछा क्या है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए तो कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, टोटल काम माना हमने 50, कार्य क्षमता का अनुपात 2 और इसकी कितनी 1। ये तो पहले ना नहीं 10 पंजू 50, कार्य क्षमता 2:5, कार्य क्षमता दोनों ये तो पहले ही थी, लेकिन कोई नहीं, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके करेंगे 50 बटे में दोनों की कार्य क्षमता 7,
7 7 49, 7 सही 1/7 दिन में। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा था, समय का अनुपात निकाल लिया, या तो ये वैल्यू देगा या ये इनका अंतर। ये दिया था अपना 3 था, इसका 15 था, 3 गुना था तो सारी चीज़ें 3 गुना हो जाएंगी। इससे पता चला कि ए का समय 25 दिन, 5 गुना हो जाएंगी। ए का समय 25 दिन तो बी का समय कितना 10 दिन लगा। अब ये पता चल गया, ये तो अपना पहला ही क्वेश्चन था कि किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात इतना है। एक काम को समाप्त करने में ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, किस किस का, ए बी सी का, 2:3 में कितना 4। तो समय का अनुपात बताओ, समय का अनुपात बता देंगे आप। कुल काम कुछ मान लो, कुल काम क्या मानने कि इसमें सबका भाग चले जाएगा, 12 मान लो। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा, 2 6 की 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। ये इनका आ गया क्या, समय का अनुपात आ गया। समय का अनुपात आ गया। ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है, ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। कितना अधिक लग रहा है, 2 दिन। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब ए को कितना समय लगा, ए को तो लगा 6 पंजू 30 दिन, बी को लगा 5 चौक 20 दिन, और सी को लग रहा होगा 5 तिया 15 दिन। क्वेश्चन पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ए तो कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में। एलसीएम कितना 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60। तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। 60 में 3 2 5 4 9 7 9 6 की 54, और 6/9 का मतलब 2/3। तो तीनों मिलकर इसको करेंगे 6 सही 2/3 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं। कुल काम बट्टे में तीनों की कार्य क्षमता, 2 3 क्या 4, कार्य क्षमता तो पहले भी थी। इन्होंने इनके बीच का समय का डिफरेंस दिया था, हमने तीनों का अलग अलग समय निकाल लिया। हमें अनुपात है, एक चीज़ पता चल जाए, चाहे ए का समय, बी का समय, सी का समय, ए और बी सी के समय का डिफरेंस, ए बी के समय का डिफरेंस, बी सी के समय का डिफरेंस, एक चीज़ पता चल जाए, हम देख लेंगे जो वास्तविक वैल्यू वो कितना गुना है, सारी ही चीज़ उतना गुना मिलेंगी। यहाँ बताया था बी ए बी से 10 घंटे कम 10 दिन कम समय लेता, 2 ले रहा था, 2 यूनिट की वैल्यू 10, यानी ये 5 गुना पता चला, तो इसको 5 गुना कर दिया, इसको 5 गुना, तीनों का समय पता चल गया। ये तो अपना नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया, जो हमने सबसे पहले दूसरे नंबर पे किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यह 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी यानी कि अपने को चाहिए कुल काम, और हमें चाहिए ए और बी की कार्य क्षमता। ए एक काम को 12 दिन में करता है, अब बी का नहीं दे रखा, बी शेष काम का दे रखा है, तो मान लेते हैं कुल काम कितना, बी का जो टाइम दे रखा है वो, और ए का जो टाइम दे रखा है ना वो। शेष काम को ये 10 दिन में करता है, और ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 60। मान लिया कि टोटल काम कितना है, कुल काम कितना मान लिया हमने 60, कुल काम मान लिया कितना 60। ए 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आई, ए की कार्य क्षमता कितनी आई, ए की कार्य क्षमता कितनी आई 60/12 कितनी 5, यानी कि एक दिन का काम 5 है, तभी तो 12 दिन में करेगा, तो 12 5 60। कार्य क्षमता निकालने के लिए कुल काम बटे में टोटल समय, समय निकालने के लिए कुल काम बटे में कार्य क्षमता, दोनों इन्वर्सली होते हैं। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5, यानी कि एक दिन में ए 5 काम कर रहा होगा, तभी वो 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 60 काम कर देगा। ये 4 दिन में काम करता है, तो ए 4 दिन में कितना काम कर देगा, 4 दिन में काम करेगा
5 गुणा में 4, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 5 आई, 4 दिन में काम कर देगा 20 काम कर देगा ए 4 दिन में। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 60 माइनस का 20 40। अब आगे क्या कह रहा है? शेष काम को बी 10 दिन में समाप्त करता है। शेष काम कितना बचा? 40। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आई? बी की कार्य क्षमता कितनी आई? बी की कार्य क्षमता, बी इस 40 काम को ही तो करता है, कितने दिन में? 10 दिन में। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आई? 4। भाई शेष काम 40 बता, इस 40 काम को बी 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 4 कर रहा है। तो ए की कार्य क्षमता तो अपने पास कितनी आई? 5। बी की कार्य क्षमता कितनी आई? 4। क्वेश्चन ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी कौन से काम को, इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे? ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कितनी? 4, यानी कि 9 का भाग देंगे। 9 6 की 54 और 6/9 यानी कि 2/3 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं? कार्य क्षमता निकाले, कुल काम यहाँ से पहले मानना पड़ा, और वो अपने इस 12 और 10 का एलसीएम मान लिया ताकि भाग दे 10 का दें या 12 का दें तो आसानी से चला जाए। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एक ही कार्य क्षमता यानी कि 60 दिन काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 5 एक दिन में कर रहा है। वो कह रहा है कि इसने 4 ही दिन काम किया तो 20 काम किया, तो शेष काम 40 बी ने किया कितने दिन में? 10 दिन में। तो बी की कार्य क्षमता आ गई। यही तो चाहिए था, ए और बी की कार्य क्षमता, टोटल काम 60 बटे में और बी की कार्य क्षमता क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो उत्तर आया 6 से ही 2/3 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 46 भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ए 8 दिन काम करता है, शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में? 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? चलो, ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो टोटल काम मान लेते हैं अपन कितना? 20 ही मान लेते हैं। कुल काम मान लिया हमने इस बार 20 ही, क्योंकि 20 और 4 का एलसीएम भी क्या होगा? 20 ही होगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आई? ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 20 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता एक दिन में वो एक ही काम कर रहा है। ए 8 दिन काम कर रहा है, ए 8 दिन में कितना काम कर देगा? ए 8 दिन में 8 काम करेगा कि नहीं? एक दिन में एक कर रहा है तो 8 दिन में 8 काम कर दिया। शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 20 माइनस 8 कितना? 12। इस 12 काम को ए और बी 4 दिन में करते हैं, ए और बी 4 दिन में करते हैं इस 12 काम को। तो 4 दिन में ए और बी करते हैं 4 दिन में। ए ने 4 काम किया होगा, इसको दूसरे उसमें लिखते हैं। 4 दिन में ए ने 4 काम किया होगा। क्यों भाई? इस 12 काम, पिछले वाले क्वेश्चन में तो शेष काम को केवल बी कर रहा था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ए और बी दोनों 4 दिन में कर रहे हैं। अपने को चाहिए बी की कार्य क्षमता, ये बताने के लिए कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? तो शेष काम को ए और बी 4 दिन में करते हैं, तो 4 दिन में ए ने 4 काम किया होगा, बाकी काम बी ने किया होगा, बाकी काम बी ने किया। तो बाकी काम कितना बचा? बाकी काम 12 में से 4 तो ए ने किया है 4 दिन में, तो बाकी काम कितना बचा? 8। और 8 काम किसने किया है? बी ने। कितने दिन में? 4 ही दिन में। तो 2। ये क्या है? बी की कार्य क्षमता। बात समझ में आई कि नहीं? भाई देखो, मान लिया काम 20 था, ए की कार्य क्षमता 1 आ गई अगर वो 20 दिन में समाप्त करता है। अब ए ने 8 दिन काम किया तो 8 काम हो गया, बचा 12। अब ये 12 काम ए और बी दोनों मिलके करते हैं। अगर दोनों मिलके करते हैं तो
कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में 12 काम दोनों मिलके करते, तो दोनों मिल लो चाहिए। लेकिन ए का तो पता है, ए तो एक दिन में एक काम करता है, इसका मतलब 4 दिन में उसने, ए ने 4 काम किया होगा, तो बचा हुआ काम कितना, 8 बी ने करा होगा 4 दिन में। तो बी ने अगर ये 8 काम 4 दिन में किया है तो बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 2। अब क्वेश्चन क्या था, बी अकेला इस काम को, बी अकेला कितने दिन में करेगा, काम कितना है 20, और बी की कार्यक्षमता कितनी है 2/2, कितना आ जाएगा 10 दिन। तो अपना उत्तर कितना आ गया, 10 दिन। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, समझने की बात है बिल्कुल। 2-4 चीज़ है इस पूरे चैप्टर में, समय, कार्यक्षमता, टोटल काम, बस अगर इनको आप समझ गए ढंग से तो आप उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47। किसी खेत के 2/3 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। किसी खेत के 2/3 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकेंगे। ए 2/3 भाग को कितने दिन में, 6 दिन में। तो x का अगर 2/3 6 है तो टोटल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। मुझे ये बताओ ए 2/3 भाग को 6 दिन में, यानी कि 3 में से 2 भाग को 6 दिन में, तो 1 भाग 3 दिन में, 3 भाग 9 दिन में। तो ए इस पूरे खेत को कितने दिन में जोत सकता है, 9 दिन में। जब 2/3 भाग को कितने दिन में, 6 दिन में। x का 2/3 6 माने तो 2 तिया 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, तो मतलब x इस पूरे खेत को कितने दिन में जोत सकता है, 9 दिन में। और 20 खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में, तो पूरा खेत कितने दिन में जोतेगा वो, 1/3 को 10 दिन में, तो पूरा खेत कितना, 30 दिन में। x का अगर 1/3 कितना है, 10 है, तो x की वैल्यू कितनी, 3 उधर गुना होगा तो 30। यानी कि कुल मिला के बात ये, अगर तीसरा हिस्सा जोतने में 10 दिन ले रहा है तो बाकी 2 हिस्से जोतने में 20 दिन लेगा, टोटल खेत को 30 दिन में जोतेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके वही काम, 90, 9 दाई 90, 30 तिया 90। तो दोनों मिलके अगर इस पूरे खेत को कितने दिन में जोतेंगे, तो अपन कर देते 90/13। लेकिन कह रहा दोनों मिलके इस खेत के 4/5 भाग को, 4/5 कर दिया इसका 90 का, 18 चौक 90, 18 चौक 72। यानी कि दोनों मिलके इस 72 खेत को कितने दिन में जोतेंगे, 10 3 13। कार्यक्षमता तो 13 है, जोतना कितना है, 72 ही जोतना है, पूरा नहीं, 90 का 4/5 ही। 13 चौक 52, 13 पंजू 65, 13 छक्की 78, 13 पंजू 65, 5 सही, 5 और 2 7/13 दिन में, 5 सही 7/13 दिन में। a+b 90 गुणा में 4/5 यानी 72/13, 5 सही 7/13 दिन में। बात आ गई समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ए किसी काम के 1/4 भाग को 5 दिन में, ए 1/4 भाग को 5 दिन में, तो ए पूरा खेत 5 चौक 20 दिन में। बी 1/3 भाग को 10 दिन में, तो बी पूरे खेत को कितना, 30 दिन में। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए तो पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, 30 दिन में कर रहा है। तो 60, 20 तिये 60, 30 दूनी 60। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 60/3 और 2 5, 12 पंजू 60, कितने दिन में, 12। बस इस क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें 1/4 भाग 1/3 भाग इस तरह का लॉजिक दे दिया तो पूरा निकाल लेंगे, पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, फिर वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम को 60 दिन में कर सकता है, तो बी इस कार्य का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा। यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। तो भाई कर लो 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। तो बी अकेला, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है,
और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो मुझे ये बताओ आप, ए की कार्य क्षमता 2, तो बी की कितनी आई, 1 आई, तभी तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी बनेगी, 3। भाई ए की तो कार्य क्षमता हमें पता ही है 2 है, और ए और बी की 3 है, तो इसका मतलब बी की कितनी है, 1। तो बी की कार्य क्षमता बच गई, और बी कह रहा है बी इस काम के 3/4 भाग, तो इस 120 का 3/4 भाग, ये नहीं कह रहा 20 काम को कितने दिन में करेगा, 20 काम को कितने दिन में करेगा, पूरे काम को कहता तो 120 बटे में बी की कार्य क्षमता 120 दिन आ जाता, लेकिन कह रहा कि इस पूरे काम की 3/4 भाग को, 3/4 भाग कितना हुआ, 90 काम। तो इस 90 काम को बी कितने दिन में करेगा, बटे में बी की कार्य क्षमता कितने दिन में करेगा, इसको 90 दिन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, एक कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5। कार्य क्षमता किसकी, ए और बी की कितनी, 7:5। तो समय का, चलो आगे बढ़ते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 17 से 1/2 दिन में 17.5 दिन में काम पूरा कर देते हैं। समय दे रखा है दोनों, तो कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य कितना हो गया, 7 और 5 12, इनका 1 दिन का काम, और कितने दिन में करते हैं, 17.5 दिन में। 17 दूनी 34 और 1 35/2 दिन में, तो 35/2 दिन में कर देते हैं पूरा काम, और 1 दिन में 12 करते हैं। तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, 7 या 21, 210 काम, 35 का 210। इसका मतलब कुल कार्य कितना हुआ, 210। पूछा क्या है, अकेले ए 60% कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अकेले ए कितना, 60% कार्य, तो इस 210 का 60% कितना हुआ, 0 0 0 6 एकम 6 6 दूनी 12, 126। तो ये ए इस 126 कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए की कार्य क्षमता, भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7 एकम 7, बच गया 5, 7 8 56, कितना दिन लेगा, 18 दिन लेगा। ठीक है, चलो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरे। तो भाई मैंने टाइम एंड वर्क में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ाम में आता हो और हमने नहीं पढ़ा हो। मैंने सारे टाइप बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक बार फिर से कर लेते हैं तो आपका समय और कार्य में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक समय और मजदूरी का क्वेश्चन और बचता है, टाइम एंड वेजेस, उसका मैं एक ही क्लास में या अगली या उससे अगली क्लास में करवा दूंगा। पाइप एंड टंकी का भी मैं 2 क्लासों में, बड़ी क्लास आज ही क्लास की तरह मैं जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का अपन फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो आपके जो टॉपिक हैं मैं सारे कवर करवा दूं। ठीक है, तो इस क्लास के क्वेश्चनों का PDF 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बिना देखे कि क्वेश्चन को आप करके देखिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है, बाकी आपकी इन समय और कार्य की बिल्कुल चिंता खत्म है, इससे बाहर कुछ नहीं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।